हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं अभी चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अविविद स्टडी पे। भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है साहित्य को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, क्योंकि बच्चे हिंदी हर जगह से कवर कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन साहित्य नहीं हो पा रहा है। भाई मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसकी जो साहित्य है यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम फास्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग क्लास लेंगे। कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि भाई बुक करा रहे हो। भाई हाथ से लिखने का टाइम नहीं है, ना मेरे पास इतना बड़ा कंटेंट राइटर है कोई कि मैं हाथ से टाइप करवा के आपको दूंगा। भाई बुक से जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के पास ये बुक नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं, बस 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखो। रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन था? भाई इसका हो जाएगा बी। भाई इस बुक में तो जो इस बुक के क्वेश्चन है ना, सेम इसी में ही आने हैं। कोई अदर किसी बुक में तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई जो इसका सॉल्यूशन है ना नीचे, ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है। मैं नहीं चाहता कि आपकी टाइम वेस्ट हो। भाई बाबू गुलाब राय की रचना है, इसका हो जाएगा भाई तुम्हारा हिंदी साहित्य का बौद्ध इतिहास। ठीक है ना। इसमें तो भाई इंपॉर्टेंट देख लेना। जो कर इसमें हो जाएगा आपका सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य के विकास की विभिन्न कालखंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। भाई ऐसे सोल्यूशन एक कोई छोटी सी रफ रजिस्टर ले लो, उससे नोट बना लेना, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विवेक पद्धति। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन में आपको ये नोट कर लेना। द गिरीशन और मिश्र बंधु ने अपने हिंदी इतिहास में इस विधि का प्रयोग किया है। पूरा सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वे नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, ये हो गया आपका दोहा। मध्य मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा होगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में पढ़ लेना भाई। सारी भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। भाई अरे यार भाई, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना अच्छे से, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है भाई। अशोक ने अपने अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया? भाई अशोक ने किया है मगधी का। मगधी में कौन कौन सी भाषा आती है? ABC इसका ट्रिक है। ए त्यावधी, बी तय बघेली ना MMB, मैं तय मगधी, मैं तय मगेली, बी तय भोजपुरी। भाई ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। सोरसेनी अपभ्रंश किस भाषा का विकास हुआ है? ये हुआ है भाई राजस्थानी। सॉरी भाई, सुबह उठ के वीडियो बना रहा आपके लिए, क्योंकि फिर जाना है पढ़ाई के लिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अब की बार यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ने पूछा गया। सोरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी। भाई इसमें देख लो, मारवाड़ी पश्चिमी बोल जा, मेवाती उत्तरी बोल जा, ढूंढानी जयपुरी ये UPSI 2021 में आया था, मालवी दक्षिण राजस्थान को बोल जा। इसकी भाषा एक बार नोट कर लियो। ठीक है। प्रकृति संस्कृतम तम तंत्र भवन तंत्र आगतम, ये वायु कथन दिया था आचार्य हेमचंद्र की लिया। डायरेक्ट देखो आप क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे। हर इस बुक में था, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये हेमचंद्र एक महान गुरु थे, समाज सुधारक, गणितज्ञ, मशीन, ये सब नोट कर लेना। अपभ्रंश का पहला संपादक कौन सा है? ये था भाई डॉक्टर रिचर्ड। ठीक है ना भाई, ये नोट कर लेना। डॉक्टर रामवर सिंह कर लेना। हरदेव बिहारी कर लेना। कि राज्य भाषा कोश प्रसाद काव्य विवेचन हिंदी साहित्य की रूपरेखा है। भाई हम डेली 10-15 रचना करेंगे, और आपकी ये देख लेना 500 से 1000 रचना कंप्लीट करा दूंगा मैं आपकी जल्दी जल्दी। हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं किया है। हिंदी साहित्य में देख लो आप, आधुनिक काल आता है, भक्ति काल आता है, रीति काल आता है। जिसको याद नहीं है उसका आंसर काट लेना। संयुक्त काल कोई काल नहीं होता।
ठीक है ना। ये इनका टाइम लिखा गया है। आदिकाल को 1050 से 1375 कहा गया है, भक्ति काल को 1375 से 1700 कहा गया है, रीति काल को 1700 से 1900 कहा गया है, और आधुनिक काल 1900 से जो अब तक चल रहा है। ये देखो 4 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन आएगा तुरंत, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 में। ठीक है भाई, ये इसके नाम है सारे के सारे मन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन कौन है भाई? देखो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। एनवीएस में 2014 पूछेगा, 2017, 15, 21 और भाई कौन सा? ठीक है भाई, कितनी जगह पूछ भाई। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हो गए भाई आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना भाई, इनकी रचना देख लो, रामचंद्र शुक्ल की रचना देख लो सारी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा की देख लो, अंजलि, अभिशाप, निषिद्ध, जोहर, चित्तौड़, पिता, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य की भूमिका, अशोक, सूर साहित्य, अशोक के फूल, ये बहुत बार पूछी जा भाई। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी रचना देख लो। आदिकाल का संभावित समय कौन सा था भाई? आदिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल ये मैंने बताया था 1900 से स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, कभी कभी पूर्व मध्यकाल पूछ ले, कभी कभी भक्ति काल पूछ ले। उत्तर मध्यकाल को रीति काल, फिर सब ये आगे कभी सूरदास ये सब प्रेम की गाथा करने लगे। फिर आधुनिक काल ये अब की बार चल ही रहा है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन आया था आपने देखा होगा मॉक में भी आया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा गया? अरे भाई क्या कर दिया ये, स्वर्ण युग किसने कहा गया भाई? वो कहा गया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है श्याम सुंदर दास ने कहा गया है, जबकि जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट्स कर लेना बिल्कुल। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा होगा भाई? मैंने बताया था पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 तक। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा गया है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। ये भाई 4 काल है, डायरेक्ट पूछ लें, इनके सन याद कर लेना। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा था पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है। देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यूपीएसआई में पूछे गए। जो बिहार में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, बिहार कांस्टेबल में, वे 2021 के यूपीएसआई में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और तुम ये देख लेना, जो 15 से 20 के रेंज में जो पेपर हुए ना, वे सारे क्वेश्चन आएंगे अब की बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। हिंदी साहित्य के स्थान में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा गया? काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग एक डॉक्टर गिरीशन ने। भाई यार सॉरी भाई, बहुत काल विभाजन ये देख लो नोट, ये ब्रिटिश नौकरशाह और बहुभाषी विद थे। ये पूछ लेगा ये है कौन थे, किस टाइप से थे ये? बंगाल की रोली एसोसाइट सोसाइटी तथा नागरी प्रचारणी सभा के सदस्य भी थे। प्रथम कालखंड बीजवपन काल किसे कहा गया? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ये देखो ठीक है भाई। रीति काल का संकाल काल किसने कहा गया? भाई ये कहा गया विश्वनाथ प्रसाद को। भाई इसका सोल्यूशन देख लेना वीडियो में आराम से। डॉक्टर किशोरी गुप्ता की पुस्तक कौन सी किया गया है? भाई ये कर दिया गया आपको, पुस्तक होगा द मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भाई आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अपना एक बार देख लेना अच्छे से। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना 2-3 बार 2x पे करके। भाई मैं जल्दी से जल्दी आपकी रचना ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। भाई वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और भाई कोई मिस्टेक हो तो बता दियो, क्योंकि भाई वीडियो बनाने का ज़्यादा वो पता नहीं, क्योंकि मैं इतना ध्यान देता नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा। बच्चे के पास जल्दी से जल्द शॉर्ट तरीके से कंटेंट पहुंचा जाए। ठीक है भाई, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है भाई, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो।